हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि राखी के जाने के बाद में तोशु बिल्कुल टूट जाता है और अनुपमा वनराज को कॉल करके बताती है और कहती है हमें मिलना होगा। वनराज हाँ कर देता है और बापूजी से वो सॉरी बोलती है कि तोशु के पापा को कॉल करना जरूरी था क्योंकि तोशु की स्थिति को उनके सामने भी बताना जरूरी होगा, और उनसे नौकरी की बात करती है। तो बा की आवाज आती है नौकरी, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। बा अनुपमा से कहेंगी तू फिर से नौकरी करना चाहती है? तो अनुपमा कहेगी हाँ मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ, उस समय मुझे करने नहीं दी गई थी, नहीं तो मैं नौकरी अभी भी कर रही होती, लेकिन अब मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आपने कहा ना खर्चे कम नहीं हो सकते, आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी बा, और मुझे उसमें आपके आशीर्वाद और आपके परमिशन की आवश्यकता है। और बा उसकी बात सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उधर देविका अपनी दीदी को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैंने आपको बताया ना किस कारण से उस दिन अनु लेट हो गई थी, पर अब वो गलती नहीं होगी, अब उसे बहुत ज़रूरत है इस नौकरी की, तो दी एक बार फिर से आप इसमें विचार कीजिएगा। और उन्हें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजती है और बोलती आई होप दी आप इस बात को समझेंगे और अनु को एक चांस और देंगे। उधर नंदिनी और समर नंदिनी के घर पर होते हैं और समर थोड़ा सा परेशान होता है, तो नंदिनी बोलती बात क्या है, परेशान दिख रहे हो, और प्लीज़ जो भी बात है मुझे बताओ, आंटी को बताकर परेशान मत करना। तो समर बोलता है दो बात से मैं परेशान हूँ, पहली बात कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो नंदिनी बोलती है उसके लिए तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए बात करके रखी है कहीं पर। तो वो बोलता है पर मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तो ले दोस्ती है ना, मैं खुद समझ गई कि तुम अभी क्या चाहते हो और दूसरी क्या बात है। तो वो बताता है कि तोशु भाई, राखी आंटी ने किंजल का और भाई का रिश्ता तोड़ दिया, जिससे वो बहुत दुखी हैं। तो नंदिनी बोलती है अभी उन्हें इस हालत में अकेला मत छोड़ना, ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम उठा लेता है, तो उनसे लड़ना झगड़ना डांस करना कुछ भी करना, लेकिन उन्हें अकेला मत छोड़ना। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। वनराज जैसे ही डिनर के लिए आता है तो देखता है फिर से काव्या ने कुछ ऑर्डर करके रखा है। तो काव्या बोलती है मैंने थाई करी ऑर्डर किए, फटाफट आओ खाना खाते हैं। तो वनराज बोलता है कि काव्या मेरे लिए थोड़ी सी दाल बना दोगी, इसके साथ चावल होंगे ना मैं खा लूँगा। तो काव्या बोलती है प्लीज़ वी तुम जितनी देर काम करते हो उतनी देर मैं भी काम करती हूँ, थक गई हूँ, कल ब्रेकफास्ट में कुछ बना दूंगी पर अभी नहीं। तो वनराज थोड़ा सा नीचे मुँह करता है और बाद में वो मन में सोचती है अब यही सोच रहा होगा कि अनुपमा होती तो बना देती, और फिर कहती है ठीक है बाबा मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, और वनराज खुश हो जाता है। और इतने में अनिरुद्ध आता है और वो दोनों अनिरुद्ध को देखकर शॉक में आ जाते हैं। उधर दिखाते हैं अनुपमा तोशु को कॉफी देती है, उसे समझाती है बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरे पापा को सब बता दिया है, वो और मैं मिलके कुछ संभाल लेंगे। तो तोशु बोलता है आप लोगों के कारण ही तो मेरा रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आज जो भी कुछ हो रहा है वो सब आप दोनों के कारण ही हो रहा है। तो समर उसको चिल्लाता है कि इसमें मम्मी को क्यों दोष दे रहे हो। तो बोले समर तू चुप रहे, अभी मेरे दिल पे क्या बीत रही वो तू नहीं समझेगा। तो बोले आपके इन शब्दों के कारण मम्मी पे क्या बीत रही तोशु भाई आप भी नहीं समझोगे, तो प्लीज अभी इस पूरी गलती का दोष मम्मी के ऊपर डालना बंद करो। तो अनुपमा बोलती है पहले तुम दोनों चुप हो जाओ, लड़ो मत, और तोशु से कहती है कि तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। तो तोशु बोलता है यदि कुछ भी नहीं हुआ ना तो मैं और किंजल यदि कोई गलत स्टेप उठा लें तो प्लीज दोष मुझे मत देना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। तो समर बोलता है कि मम्मी राखी आंटी से आप खुद ही बात कीजिए क्योंकि मिस्टर शाह का ईगो बहुत बड़ा है, वो कहीं और बात बिगाड़ ना दे। तो अनुपमा बोलती है नहीं, अब जो ये बात होगी वो तोशु के मम्मी और पापा दोनों को मिलकर संभालनी होगी, ये बात अभी मैं अकेली नहीं अब दोनों मिलकर संभालेंगे। और उधर अनिरुद्ध और काव्या और वनराज को दिखाते हैं। अनिरुद्ध आता है, आके अपना सामान रखता है और चेयर पर बैठकर बोलता है कि वाओ मुझे पता था कि तुम दोनों यहीं पर मिलोगे, पर अब मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता है। तो काव्या बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई है। तो वो बोलता है काव्या 100 रुपए में चाबियां मिल जाती है, तो मैंने चाबी बना ली, और अपने घर की चाबी यदि मेरे पास है तो गलती क्या है। उधर वनराज को गुस्सा आता है, वनराज बोलता है तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तो अनिरुद्ध बोलता है मैं मेरे घर से कैसे निकल जाऊं, अभी तो ये घर भी मेरा है और बीवी भी मेरी है, तो जिसे जाना होगा वो तुम होंगे। तो वही गुस्से में अंदर अंदर चला जाता है और काव्या उसके पास आती है, अनिरुद्ध प्लीज नाटक मत करो और यहाँ से जाओ। तो अनिरुद्ध बोलता है मैं जब भी अहमदाबाद आता हूँ तो यहीं पर रहता हूँ और मैं तो यहीं पर रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे हिसाब से देख लो।
तो वनराज बाहर आता है और आके उसको डांटता है। तो अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे साथ मैं भी रह लूँगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम तीनों मिलकर खुशी-खुशी यहाँ पर रह सकते हैं। तो वनराज को गुस्सा आता है, तो अनिरुद्ध बोलता है, और अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो अपना ये लव नेस्ट कहीं और पर जाकर बना सकते हो, मैं तो यहीं पर रहूँगा। तो वनराज बोलता है कि काव्या से कि इस आदमी को अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो। तो काव्या उसके पास जाती है, प्लीज़ अनिरुद्ध। तो वनराज बोलता है, इसे प्लीज़ क्यों बोल रही हो? तो वो वनराज से बोलती है, प्लीज़ वनराज। तो अनिरुद्ध उससे बोलता है, तुम इसको प्लीज़ क्यों बोल रही हो? और इतने में वनराज को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुमको जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे कारण आज मेरी हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। तुम्हारे कारण मैंने अपना घर छोड़ा और अब तुम्हारे कारण मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कार में रहूँ, फुटपाथ पे रहूँ या किसी होटल पे रहूँ, तुम्हें उससे क्या करना? तुम यहाँ पर आराम से मज़े में रहो। तो काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो बोलता है, मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ? तुम्हारे पति के साथ बैठकर लूडो खेलूँ और 6 आने का इंतज़ार करूँ? और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो काव्या सोचती, ओ गॉड, कहीं वी फिर से अनुपमा के घर पर नहीं चला जाए। और ऐसा ही होता है। वनराज वापिस से अनुपमा के घर पर जाता है और मन में सोचता है कि अनुपमा ने कैसे तोशु के लिए उसको बुलाया था और कैसे अनिरुद्ध ने बोला है कि जब तक उसका काम नहीं हो जाता वो इसी घर पर रहेगा। तो फिर वो अंदर जाता है। घर पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और जाकर वो जय श्री कृष्ण बोलता है और सभी लोग पलट कर देखते हैं तो पीछे होता है। और वो जैसे ही अंदर आता है, बाघ खुश हो जाती है, पाखी उससे मिलने जाती है और वो बोलता है कि मैं तोशु के लिए यहाँ पर आया हूँ और बच्चों के लिए मैं कल का इंतज़ार नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आज ही आ गया हूँ। तो बा खुश हो जाती है और बोलती है, चल आजा, सबसे पहले तू बहुत सही समय पे आया है, आजा खाना खा ले। तो वो बोलता है, नहीं बा। और वो खाना देखता है, खाने में बहुत कुछ होता है। तो बा बोलती है, जब तक तू खाना नहीं खाएगा तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा, चल जल्दी से आओ खाना खा ले। पाखी भी बोलती है, तो वो खाना खाने आता है। अनुपमा थाली खसका देती है, फिर से बैठ जाती है। बा खाना लगाती है और वो खाना खाते खाते बोलता है कि मैं सोच रहा था कि राखी दवे ये घर पर आई थी और उस औरत से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। तो मैं और अनुपमा कल जाकर उनसे बात करेंगे। तो अनुपमा बोलती, आप बस यही बोलने यहाँ तक आए थे? और वनराज उसका मुंह देखता है और बोलती, अच्छा मैं रोटी लेकर आती हूँ। और वो किचन में चली जाती है। समर भी बोलता है, मैं जाता हूँ मम्मी की हेल्प करने, और चला जाता है। और वहाँ पर अनुपमा फिर से वनराज के लिए रोटियां बनाती है और घी लगाती है। तो समर बोलता है कि मम्मी, उन्होंने आपके साथ में इतना कुछ गलत किया और आप फिर भी उनके लिए रोटियां बनाकर उसमें घी लगा रही हैं। तो अनुपमा बोलती है कि भूखे भूखे आए हुए इंसान को हम लोग अपने घर से कभी भी नहीं भेजते, और वो भूखे थे इसलिए उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। फिर वो रोटियां लेकर सभी के पास आती है और रोटी की प्लेट टेबल पर रखती है। इतने में काव्या का फ़ोन आता है वनराज के पास में, और वनराज काव्या का फ़ोन काट देता है और रोटी उठाकर फिर से खाने लग जाता है। जैसे ही वो काव्या का फ़ोन काटता है तो उधर काव्या और अनिरुद्ध को दिखाते हैं, और अनिरुद्ध बोलता है कि तुम मेरे साथ हो तो उसे तुम्हें फ़ोन करना चाहिए, तुम सेफ तो हो, तुम ठीक तो हो, लेकिन तुम उसे फ़ोन लगा रही हो, वो तुम्हारा फ़ोन काट रहा है। तो काव्या उससे गुस्से में बोलती है कि पता नहीं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही मेरे पास खुशियाँ आती तुम लोग छीनने आ जाते हो। कितने मुश्किलों से वनराज और हम साथ में रह रहे थे और अब तुम आ गए। तो वो बोलता है कि अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, इस तरह से तुम्हें मेरे साथ में छोड़कर नहीं जाता। उसके लिए सिर्फ वो खुद का प्यार ही ज़्यादा है, और उसके उसके लिए उसका ईगो प्यारा है, उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रखती। और कहता है, शर्त लगा लो, वो इतना बड़ा इंडियन टिपिकल मैन है, वो डेफिनेटली वो अनुपमा के घर पर ही गया होगा। तुम यहाँ पर फिक्र कर रही हो उसकी कि वो कहाँ गया है, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाएगा, वो सीधा अनुपमा के घर पर ही जाकर रहेगा, इस बात की तुम शर्त लगा लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। काव्या फिर से कॉल करती है, तो वनराज फिर से उसका फ़ोन साइलेंट करके साइड में रख देता है। वो मन में सोचता है कि जब तक इस घर में था तब तक राजा था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। माँ बाप और बच्चों से तो दूर हुआ ही हूँ, ढंग का खाना भी नसीब में नहीं मिलता है। जब तक इस घर में था तब तक राजा था, और अब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। और बस वो यही सोचता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि घर के फ़ोन की घंटी बजेगी और जब अनुपमा उठाएगी तो राखी उससे पूछेगी किंजल कहाँ है। अनुपमा शॉक में आ जाएगी, वो समर से पूछेगी तोशु और किंजल कहाँ है। तो समर बोलेगा, तोशु भाई कल रात किंजल से मिलने गए थे और कह रहे थे घर पर अभी किसी को मत बताना, सबको सुबह बताएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और उधर राखी दवे अनुपमा को फ़ोन पर बोलेगी, अगर मेरी बेटी नहीं मिली या किंजल को कुछ भी हुआ तो ये एक बात का ध्यान रखना, पूरा शाह परिवार जेल के पीछे होगा। और बस यहीं पर हम लोगों को यही सब नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। सो गाइस,
और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।